हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक रियल नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स, सबसे पहले समझ लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Rational numbers, any number which can be represented in the form of p by q where q is greater than 0. Rational numbers ऐसे numbers होते हैं जिन्हें आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q is greater than 0. They either have termination decimal expression or repeating non-terminating decimal expression. या तो उनमें termination decimal expression होता है या repeating non-terminating decimal expression होता है। Now, irrational numbers, all the numbers which are not rational and cannot be written in the form of p by q. ऐसे numbers जो rational नहीं होते या आप कह सकते हैं जिन्हें आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो irrational numbers कहलाते हैं। They have non-terminating and non-repeating decimal expression. उनमें non-terminating और non-repeating decimal expression होता है। अब अभी मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। एक ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहा जाता है जिसे आप p बाय 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को आप 2 की पावर इंटू 5 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now, non-terminating repeating decimal expression. Non-terminating repeating decimal expression cannot be expressed in this form p by 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, whereas non-terminating repeating decimal expression को आप p by 2 इंटू 5 इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। Now, Euclid division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r. आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं a और b, तो आपको बोला जाता है कि उसके कोई दो यूनिक इंटीजर्स होंगे q और r जो कि सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस इक्वेशन को a equals to bq plus r। यहाँ पे r 0 to b के बीच में होना चाहिए, यानी 0 और b के बीच में। दैट मीन्स ईच टाइम r इज लेस देन b, r हमेशा b से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे a क्या होता है? डिविडेंड, b डिवीजर, q क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। ये आप ध्यान देंगे, अगर r आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि ये जो b है ये इस पूरे का डिविजर बहुत इजीली है, यानी b इज डिविजर ऑफ a। आपको मैंने ऊपर बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें लेमा क्या होता है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट को बोला जाता है जिसे दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिथम क्या होता है? एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो कि आपको एक प्रोसीजर बताती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। To calculate the highest common factor of two positive integers a and b, we use Euclid division algorithm. HCF is the largest number which exactly divides two or more positive integers. HCF of two positive integers, जब आपको कोई दो नंबर दिए जाते हैं या दो इंटीजर्स दिए जाते हैं और उनका HCF निकालने के लिए कहा जाता है, देन आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। HCF क्या होता है? एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। बाय दिस वी मीन दैट ऑन डिवाइडिंग both the integers a and b, the remainder is 0. इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जब हम उन इंटीजर्स a और b को डिवाइड करेंगे उससे, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड
the 65 and 117 HCF. आपको 65 और 117 का HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. Since 117 is greater than 65, we apply the division lemma to 117 and 65. क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं हमें 65 और 117 का HCF निकालना है, तो 117 इससे बड़ा है 65 से, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. यूक्लिड डिवीजन का लेमा हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, यानी 117 इक्वल्स टू 65 इंटू 1 प्लस 52. हमने 117 को 65 से डिवाइड किया और ये हमारा रिमाइंडर बच गया. Since 52 is greater than 0, we apply the division lemma to 65 and 52. अब हम 65 और 52 पर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे बिकॉज जो रिमाइंडर था वो हमारा 0 से ग्रेटर है. 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13. हमने 65 को किस फॉर्म में लिख दिया, 52 इंटू 1 प्लस 13. अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप 65 को 52 से डिवाइड करके देख सकते हैं. स्टेप थर्ड, since 13 is greater than 0, we apply the division lemma to 52 and 13 to get 52 equals to 13 into 4 plus 0. As हमें पता है कि यहाँ 13 0 से बड़ा है, तो हमने 52 और 13 पे भी डिवीजन लेमा अप्लाई किया, जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0. Now the remainder has become 0, so the divisor at this step is 13. Then the HCF of 117 and 65 is 13. अब हम देख सकते हैं ये जो लास्ट स्टेप है इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है. इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे डिवीजर था वही हमारा 117 और 65 का HCF है, that is 13. Show that any positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. आपको शो करना है 4q plus 1 और 4q plus 3 जहां पे q आपको कोई इंटीजर दिया गया है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर कर लेंगे. लेट a be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर. देन हम इस पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. हमें पता होगा कि r जो है वो हमारा 0 to 4 के बीच में वैरी करेगा, एज यहाँ पे जो हमारा b है वो 4 है. तो हमारे रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, वेदर इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3. जब हम इसे a is equals to bq plus r वाली फॉर्म में रिपीट करेंगे, देन a हमारा क्या होएगा, when r equals to 0, a is 4q, when r is 1, a is 4q plus 1, when r is 2, a is 4q plus 2, when r is 3, a is 4q plus 3. यहाँ पे q हमारा क्या है, क्वोशिएंट है. Since a is odd, so a cannot be 4q or 4q plus 2. क्योंकि हमें ऊपर बताया गया था कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम 4q और 4q plus 2 को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं. Hence any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. इसलिए अभी प्रूव हो गया है कि जब हम 4q plus 2 और 4q plus 3 को नहीं ले सकते तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म हमारा किस फॉर्म में होता है, 4q plus 1 और 4q plus 3. Now, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Means कोई भी composite number को आप express कर सकते हैं या factorize कर सकते हैं product of primes की form में, और वो जो factorization होगा वो अपने आप में unique होगा, चाहे आप उसे किसी भी ऑर्डर में कंसीडर करें. उन प्राइम फैक्टर्स को आप असेंडिंग, डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिखें, लेकिन वो अपने आप में एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. एग्जांपल देखते हैं. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32760. आपने 32760 के प्राइम फैक्टर्स किए, जो कि आए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13. इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें, पावर्स की फॉर्म में, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5 into 7 into 13. मीन्स आपने इसको किसी भी फॉर्म में लिखा, इसके फैक्टर्स हमेशा यही रहेंगे. By expressing any two numbers as their prime factors, their HCF and LCM can be calculated. हम किन्हीं दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल के HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, method of finding LCM. Example,
to find the least common multiple LCM of 36 and 56. 36 equals to 2 into 2 into 3 into 3. 56 equals to 2 into 2 into 7. हमने क्या किया, एलसीएम निकालने के लिए 36 और 56 का हमने इनके फैक्टर्स कर दिए. 36 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 3 and 56 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 7. अब हम देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 into 2. यहाँ पे भी 2 into 2, 2 into 2. और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे 3 into 3 और 56 में 2 into 7. तो एलसीएम 36 and 56 का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स विद अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, 2 into 2, और अनकॉमन कौन से थे, 3 into 3 and 2 into 7, which is 504. तो हमारे पास 36 और 56 का एलसीएम क्या आया, 504. नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ. जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए भी हम फैक्टर्स करेंगे. द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24. हमने 20 के फैक्टर्स निकाले, 24 के फैक्टर्स निकाले. इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स देखे, विच इज 2 into 2, दैट इज 4, जो कि आपका क्या हुआ, 20 और 24 का एचसीएफ. तो हमें एलसीएम के लिए कॉमन के साथ अनकॉमन फैक्टर्स को भी देखना है, जबकि एचसीएफ के लिए हमें खाली कॉमन फैक्टर्स को देखना है. नोट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. जब भी हम कोई दो नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल. नाउ revisiting irrational numbers. Irrational number are the numbers which cannot be written in p by q form, where p and q are integers and q is not equals to 0. Irrational numbers वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q not equals to 0 होता है. Theorem 1. Let p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. क्या बताया जा रहा है कि हम एक प्राइम नंबर लेते हैं p, और अगर वो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर. एग्जांपल से देख लेते हैं. 3 divides 6 square, that is 36, which implies that 3 divides 6. हमने एक नंबर लिया 3, which is prime number, which is dividing 6 square, that is 36. 36 को डिवाइड कर रहा है, जिससे क्या इंप्लाई होता है कि 3 6 को भी डिवाइड करेगा. Now theorem 2. Root p is irrational when p is a prime. Example, 7 is a prime number and root 7 is irrational. रूट p irrational नंबर है और p क्या है, एक प्राइम. हमने एग्जांपल लिया 7 एक प्राइम नंबर लिया और हमने माना रूट 7 क्या है, irrational. The above statement can be proved by the method of proof by contradiction. इस स्टेटमेंट को, that is root 7 is irrational, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, proof by contradiction method के. एग्जांपल देख लेते हैं. Prove that root 2 is irrational. इसके लिए हमने क्या माना, let root 2 be rational. हमने root 2 को rational माना. In other words, we need to find integers x and y such that root 2 equals to xy. अब अगर हमने इसको rational माना है तो rational नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p upon q, या आप इसको x upon y भी बोल सकते हैं इसकी फॉर्म में. तो हमने root 2 equals to x by y किया. Now let x and y have a common factor other than 1, and so we can divide by that common factor and assume that x and y are co-primes. x और y के हमने common factors लिए other than 1, उसको हम उस common factor से divide कर सकते हैं और assume कर सकते हैं कि x और y हमारे पास क्या है, co-prime. हमने क्या किया, x और y के साथ root 2 की multiplication, cross multiplication कर दी. It becomes y root 2 equals to x. नाउ रूट हमें हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा. जब हमने y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर किया तो वो 2 बन गया, इक्वल्स टू x स्क्वायर. नाउ द थर्ड स्टेप, thus 2 divides x square and by theorem we can say that 2 divides x. हमें पता है जब 2y square equals to x square है तो 2 जो है वो x स्क्वायर को पूरे को डिवाइड करेगा. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने थ्योरम 1 में देखा था कि 2 x को भी डिवाइड करेगा. इसके बाद जब 2 डिवाइड करेगा x को, तो हमने x को किसी और इंटीजर 2z के इक्वल माना.
सब्सटीट्यूटिंग x, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, which becomes 2y square equals to 4z square, that is y square equals to 2z square, which means y square is divisible by 2. इसका मतलब y square आपका 2 से divisible हो गया, and so y will also be divisible by 2. इसका मतलब y भी आपका 2 से divide हो जाएगा. Now from theorem, x and y will have 2 as a common factor, but it is opposite to fact that x and y are co-prime. अब हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया है कि x और y में क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर्स है. इसका मतलब अभी हमने ऊपर उनको को-प्राइम माना था, लेकिन ये तो फैक्ट को अपोजिट मान गया है. x और y को-प्राइम यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए थे. So we can conclude that root 2 is irrational. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि रूट 2 इज रेशनल, वो हमारा रॉन्ग प्रेडिक्शन है. इसका मतलब रूट 2 इज इरेशनल. नाउ रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस. Rational numbers. Rational numbers are numbers that can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Rational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q integers होते हैं और q not equals to 0. Now terminating and non-terminating decimals. Terminating decimals are decimals that end at a certain point. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो एक सर्टेन पॉइंट पे एंड हो जाते हैं, जैसे 0.2, 2.56 एंड अप टू सो ऑन. Non-terminating decimals. Non-terminating decimals are decimals where the digits after the decimal point don't terminate. Non-terminating decimals वो decimals होते हैं जहाँ पे decimal point के बाद जो digit है वो terminate नहीं होती. Example हम देख लेते हैं 0.33333 या 0.1313, 5235, 343. Non-terminating decimals कैसे हो सकते हैं? Recurring. Recurring means a part of the decimal repeats indefinitely. That means 0.124857, 0.124857. यहाँ आप देख सकते हो 142857, 142857 ये आगे continued हो रहा है, तो ये recurring होगा. Non-recurring में no part of the decimal repeats indefinitely. Non-recurring में कोई भी डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. पाई इक्वल्स टू 3.1415926535, यानी पाई की वैल्यू जो चलती जा रही है वो नॉन रिकरिंग कहलाएगी. Now let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power n, where n and m are non-negative integers. हमने माना x एक rational number जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है, तो हम x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम्स हो और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा q का 2 की पावर n into 5 की पावर m, जहां पे n और m आपके क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. एग्जांपल देखते हैं. 13/125, इसको हमने डिनोमिनेटर को 125 को 5 की पावर 3 में लिख लिया, क्योंकि हमें 2 की पावर n into 5 की पावर m में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने 2 की पावर 3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी. मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर बन गया 104, डिनोमिनेटर में आया 10 की पावर 3, which becomes 0.104. Now let x equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की power n into 5 की power n, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. Let हम क्या कर रहे हैं, x मान लें एक रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में, इस तरीके से कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या है, 2 की पावर n into 5 की पावर m में है, जहां पे n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो हम क्या मान सकते हैं कि x क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट होगा. Now let x equals to p by q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 की power n into 5 की power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, that is recurring. हम क्या मान रहे हैं, एक रेशनल नंबर जिसमें जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं q का, तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आता, तो वो कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप बोल सकते हैं रेकरिंग.
Example, without actually performing the long division, state whether 6 by 15 will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. आपको बिना डिवाइड के लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने सबसे पहले 6 by 15 को प्राइम फैक्टराइज किया, 6 के फैक्टर्स 2 into 3, 15 के फैक्टर्स 3 into 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 by 5 बचा है। Hence, the denominator is of the form 5 की पावर m। इसलिए आप बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 की पावर m में, इसलिए कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। Hence, decimal expansion of 6 by 15 is terminating. Hope you understand, guys.